17 अक्टूबर 2025 पूरी दुनिया की नजर इलेक्शन रिजल्ट्स और ट्रेड वॉर्स पर थी। लेकिन इंडियन ओशन के एक आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंड्री रेजोइलिना को अचानक से देश छोड़कर भागना पड़ता है और कर्नल माइकल पावर सीज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आम मिलिट्री कॉप नहीं था, ये एक इनविजिबल मोनोपोली का आखिरी स्टेप था। क्या आपको पता है कि इस आइलैंड के नीचे दुनिया का वो खजाना छुपा है जिसके बिना ना एआई चल सकती है, ना ही हाई एडवांस फाइटर जेट्स। चाइना ने यहाँ एक 10 साल सीक्रेट फिशर्स एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही था। आज नैरेट्रिक्स पर हम एक्सपोज करेंगे द मेडागास्कर प्रोटोकॉल, कैसे एक आइलैंड ग्रैब ने अमेरिका और यूरोप को घुटनों पर ला दिया। पहले समझते हैं द जियोग्राफी ऑफ पावर। मेडागास्कर सिर्फ एक पिक्चर्स क्यू आइलैंड नहीं है, ये इंडियन ओशन का गेटवे है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ बहुत पहले से एक्टिव है। असल कहानी शुरू होती है 2024 में, जब मेडागास्कर और चाइना ने अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया। चाइना ने मेडागास्कर के 100% प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ लगा दिया। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, फ्री ट्रेड, लेकिन ये ट्रैप था। चाइना की नेवी प्लान 2025 तक 420 शिप्स तक पहुंचने वाली है। उन्होंने इंडियन ओशन में एक ऐसा स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर चाहा था जहां से वो यूएस और इंडिया की मूवमेंट को ट्रैक कर सके, और मेडागास्कर से बेहतर लोकेशन कोई नहीं थी। अब बात करते हैं उस हिडन ट्रेजर की जिसने कोप को ट्रिगर किया। मेडागास्कर ग्रेफाइट, निकल और कॉबलेट का एक मैसिव सोर्स है। ये वो मिनरल्स हैं जो आपके फोन और ईवी बैटरीज के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, माइनिंग तो बहुत देश करते हैं, लेकिन रिफाइनिंग में चाइना का एब्सोल्यूट मोनोपोली है, 91% ग्लोबल कैपेसिटी। इसका मतलब यह है कि अगर मेडागास्कर से रॉ मटेरियल निकालते भी हैं तो उसे यूजेबल बनाने के लिए चाइना भेजना ही पड़ेगा। जब अक्टूबर 2025 में चाइना ने एक्सपोर्ट्स पर फ्रेश ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की धमकी दी तो यूएसए और यूरोप में पैनिक फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर मेडागास्कर पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में चला गया तो ग्रीन टेक ट्रांजिशन रुक जाएगी। डिस्प्रोजियम और टेरेबियम जैसे एलिमेंट्स के बिना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लेजर वेपनरी इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे अगर ये मिनरल्स ग्रैब थे तो दुनिया ने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि इसे ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया था। सितंबर 2024 में एक 10 साल फिशरी एग्रीमेंट साइन होता है। पेपर पर ये सिर्फ मछली पकड़ने की डील थी, लेकिन रियलिटी में ये मैरीटाइम प्रेजेंस का बहाना था। चाइना ने मेडागास्कर में रोड्स, स्कूल्स और स्टेडियम बनाए, नॉट आउट ऑफ काइंडनेस बट फॉर इन्फ्लुएंस। जब लोकल लोग और जेनजी प्रोटेस्टर्स ने इस लैंड ग्रैब के खिलाफ आवाज उठाई तो 2025 में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिलिट्री में चाइना बैकड ऑफिसर्स ने कमांड ले ली और प्रेसिडेंट को फ्लाइट पकड़नी पड़ी। स्कोप का असर सिर्फ मेडागास्कर तक लिमिटेड नहीं है। यूरोप ने अचानक एक अपडेटेड प्लान रिलीज किया है ताकि वो रेयर अर्थ्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म कर सके। यूएस ने अपनी आर्कटिक और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी को अपडेट किया है क्योंकि उन्हें डर है कि रशिया और चाइना मिलकर रिसोर्सेज रिच रीजन्स को लॉक कर देंगे। दोस्तों, ये न्यू कोल्ड वॉर बारूद और गोली की नहीं बल्कि एलिमेंट्स और रिफाइनर्स की जंग है। मेडागास्कर सिर्फ एक शुरुआत है। अगला नंबर किसका है, अफगानिस्तान या फिर आर्कटिक? अगर आपको लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स आपको अफेक्ट नहीं करती तो याद रखिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका कंट्रोल शायद अब किसी और के हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि हम द लिथियम वॉर इन अफगानिस्तान पर अगला वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।